कहाँ पहुंचा दिया, नहीं कहाँ पहुंचा दिया समाज सुधार के नाम पर। समाज सुधार के नाम पर आपने बिहार को कहाँ पहुंचा दिया नीतीश जी। 2005 से 2014 तक हर घर और हर लोगों तक शराब भिजवाने में अगर किसी की भूमिका रही तो ये एनडीए सरकार की रही। नशा मुक्ति का बात चल रहा था, तेजस्वी यादव सभी लोग साथ थे, सब टोटल साथ। आज राजद क्यों खिलाफत कर रहा है? राजद खिलाफ में नहीं है, राजद तो चाहता है कि एक बूंद भी शराब बिहार में नहीं पहुंचे, लेकिन इन लोगों ने होम डिलीवरी करवाने का काम किया, इन लोगों ने बेड डिलीवरी तक करवाने का काम किया है। कि आपके गोपाल मंडल ने जो अजय मंडल पर आरोप लगाया है, आपने क्यों नहीं अजय मंडल से पूछताछ की? सब हो रहा है ना, किससे हो रहा है? एकदम किससे हो रहा है? इसके लिए तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। 15 साल पहले आपको भाई 16वें साल में आप सरकार में ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, 2 रूम में विद्यालय चल रहे हैं, बात बोल रहे हैं। भाई चरवाहा विद्यालय आपने भी खोला था। भाई चरवाहा विद्यालय जापान ने तारीफ किया, जापान ने तारीफ किया। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात आप क्या बोलिएगा? रोजगार पर बोलने का आपको हक नहीं है। आपने क्या कुछ किया था रोजगार में? शिक्षा में 1,14,000 आप वार्ड सचिव को हर रोड पर 4 साल में आपने एक पैसा नहीं दिया। हर जिले में इंजीनियरिंग को रोजगार का शिक्षा की बोल रहे थे। लेकिन ये बात, लेकिन इस बात को मानते हैं ना कि आज भी जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर है, चाहे वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, एक्सरे मशीन की बात हो, ईसीजी मशीन की बात हो, बेसिक्स जो दवा होती है उनका बात हो, उसमें बिहार पिछड़ गया। कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो सरकार है ना। नहीं, देखिए हमको आत्मसमीक्षा करनी चाहिए और हम सबको करनी चाहिए। अभी मैंने कहा और मैं इस बात को मान रहा हूँ। बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति ये है, बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति है कि जहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है ना, वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से मतलब जो है ना ईमानदारी से देखने का काम करते हैं, क्योंकि उसमें कमीशन आता है। जैसे ही कितना परसेंट कमीशन आता है? अब कितना परसेंट आता है ये IGIMS के बिल्डिंग के गिरने के बाद ही समझ सकते हैं। जो आप तक नहीं पहुंचा रहा है उनको पकड़ रहे हैं। देखिए आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं उन लोगों को? आप लोगों की बातों को बिहार नॉन सीरियस ले रहा है। नॉन सीरियस नहीं, आप जो महिलाओं के रक्षा की बात करते हैं, आज स्थिति ये है कि ट्रेन से उठा करके यही पटना की सड़कों पर आर्ट कॉलेज के पास 4 बजे भोर में भारतीय जनता पार्टी ही इनके सरकार के कार्यकलाप को पूरी तरह से शून्य पर क्या बात मान रही है। ये कोई बात ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं। जीतन राम मांझी का एक बयान आया था, बयान था कि नीतीश कुमार जहाँ रहते हैं, कुछ महीने पहले का बयान है, उसके अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो रेडियस है, जहाँ पर तमाम अधिकारी, सचिव, अफसर, मंत्री, नेता, विधायक रहते हैं लोग, अगर रात के 10 बजे के बाद छापेमारी कर दी जाए तो बिहार का असली शराबबंदी समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत बड़ा बयान था, अभी फिर वो इसी तरह का बयान दिया है। हाँ, वो तो इतना तरह का बयान दे रहे हैं कि हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज कर जा रहे हैं उनके बयान से। आप किसको सीरियस बनाते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी की नीति आयोग का रिपोर्ट आता है, नीति आयोग के रिपोर्ट को आप सीरियस मानते हैं? एकदम सही मानते हैं ना? इसका मतलब है कि बिहार अस्पताल में पहुंच गया। देखिए बिहार में आप मानिए चाहे मत मानिए, पलायन और रोजगार एक बड़ा समस्या है। इस कोविड काल में हमने देखा खाली पैर मजदूर वापस आ रहे थे, तो बड़ा मामला है ये है। इस पर सरकार क्या करने जा रही है? देखिए सुनिएगा मेरा सवाल। आपके शासनकाल में, आरजेडी के शासनकाल में ये आरोप लगाया गया कि बिहार के तमाम मिल्स, चाहे वो चीनी मिल हो, पेपर मिल हो, मॉटन टॉफी हो, सब बंद कर दिया गया और आपके सरकार में उसे खोला नहीं गया। दोनों लोग सामने बैठे हुए, आपके यहाँ बंद किया गया। मैं डुमरांव का हूँ, बक्सर का। डुमरांव में लालटेन का फैक्ट्री था, जो आपका सिंबल है लैंटर्न, उसका फैक्ट्री बंद कर कॉटन फैक्ट्री। हाँ, सिंदूरा था, सिंदूर जहां बनता है सिंदूरा, वो तो सब बंद हुआ, आपने खुलवाया नहीं। कल यानी 27 दिसंबर की तारीख बिहार के लिए अच्छी नहीं थी। बिहार की डबल फजीहत हो गई है। एक तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट आती है जो बिहार की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल देती है, तो दूसरी तरफ जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके मुख्य न्यायाधीश का यह टिप्पणी आता है कि बिहार में जो शराबबंदी है वो नीतीश कुमार का, यानी बिहार के मुख्यमंत्री का अदूरदर्शी फैसला है। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जितेंद्र नीरज जी हैं, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। इस दोनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं शराबबंदी, जो कि बिहार का सबसे हॉट टॉपिक है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा भी कर रहे हैं। बेटियों पर उनका फोकस रहता है, लड़कियां और महिलाएं जो हैं वो उनका लक्ष्य रहता है। कारण है कि वो मानते हैं, यानी जेडीयू के लोग मानते हैं कि महिला वोट जो है वो जेडीयू को मिलता है, और शराबबंदी का श्रेय भी महिलाओं को ही दिया जाता है। जितेंद्र जी आपसे शुरू करते हैं।
पहले इस टिप्पणी को कैसे लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आया है टिप्पणी, न्यायाधीश ने दिया है, मुख्य न्यायाधीश ने? देखिए, न्यायाधीश के टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता, ये बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब कोई बड़ा संकल्प लेकर कोई व्यक्ति बड़े अभियान में निकलता है तो परेशानियां तो होती है। यह इस देश का अतीत गवाह है। जितने भी समाज सुधारक हुए, जितने भी सामाजिक रूढ़ियों पर, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले लोग हुए, तो तत्काल उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आई हैं। लेकिन जो चुनौतियों से घबरा जाए वो समाज सुधारक नहीं बन सकता है। देखिए, हम लोग को गौरव है, और मैं आज सिर्फ प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, मैं तो समाज सुधार सेनानी एक टीम है। इस देश में एकमात्र जदयू ऐसी पार्टी है जिसने इस तरह के विंग भी बनाए हैं, और सौभाग्य है हमारा कि हम उस विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हम लोगों को गर्व है। देखिए, इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीति तो कर रही हैं, राजनीतिक जिम्मेवारियों का पालन कर रही हैं, लेकिन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन वो नहीं कर रही हैं। और यही कारण है कि आज हमारा समाज और हमारा पूरा देश, सच कहिए तो, अनगिनत सामाजिक कुरीतियों के चंगुल में जकड़ा हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी राजनेता के साथ साथ राजनीतिक धर्म निभाते हुए एक समाज सुधारक की भूमिका में जब वो बाहर निकले हैं, तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। और देखिए कितना संकल्प के साथ ये वोट की बात आपने कही, महिला वोट की बात, मैं बताऊं कि हमारे नेता और हमारा दल वोट की राजनीति नहीं करता, वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों के लिए काम करते हैं। तो महिलाओं का सवाल था, महिलाओं ने सवाल उठाया था, और नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया, और वो अपने संकल्प, कितनी परेशानियां हुई। देखिए, राजस्व का भारी नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक बड़े काउज के लिए इन नुकसानों का उन्होंने कभी परवाह नहीं किया, और संकल्पित होकर निकल पड़े हैं। और हम भी समाज सुधार सेनानी के हम लोग सैनिक हैं, तो हम लोग भी अवेयरनेस का काम चला रहे हैं। परेशानियां आ रही हैं, इन परेशानियों को फेस किया जाएगा, दूर किया जाएगा। लेकिन सामाजिक कुरीतियों, सिर्फ शराब नहीं, सिर्फ नशा नहीं, और भी दहेज प्रथा, बाल विवाह, जल जीवन हरियाली जैसे सवालों पर जब हम हाथ में हाथ जोड़कर बिहार में खड़े होते हैं, तो ये सिर्फ वोट की राजनीति नहीं है, ये जल जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। तो इसको भी नीतीश कुमार जी उठा रहे हैं। तो मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि राजनेता नीतीश कुमार को छोड़िए, समाज सुधारक नीतीश कुमार जी ने जो संकल्प लिया है सामाजिक कुरीतियों के साथ, हम तो आग्रह करना चाहेंगे, एजाज भाई बैठे हुए हैं, दल उल की बात छोड़िए, सबको सामाजिक कुरीतियां से प्रभावित सब लोग हैं, वो कोई जेडीयू के लोग प्रभावित नहीं है। तो ये जो अभियान चल रहा है, ये जो समाज सुधार का अभियान चल रहा है, इसमें सबको साथ देना चाहिए, और सबको, चाहे वो जिस दल के हो, जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो। और मैं तो आपके माध्यम से सामाजिक संगठनों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे मुहिम में सबको अपनी जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी, समाज सुधारक नीतीश कुमार जी, बार बार मैं कह रहा हूं, समाज सुधारक नीतीश कुमार जी ने जो बेड़ा उठाया है, जो सामाजिक परिवर्तन का मशाल जलाया है, उसके पीछे समस्त बिहारियों को एकजुट होकर और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, अब इनका टिप्पणी ले लेते हैं, फिर अगले सवाल पर चलेंगे। क्या कहना है, न्यायाधीश के इस टिप्पणी को किस तरह लेते हैं? देखिए, आज दूरदर्शी फैसला है नीतीश कुमार का ये। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार जी ने जो टिप्पणी की है, ये टिप्पणी ऐसे समय में किया गया है जब ये समाज सुधार का ढिंडोरा पीट रहे हैं। समाज सुधार का मतलब क्या होता है कि बिहार में विकास को अवरुद्ध कर देना। समाज सुधार का मतलब क्या होता है कि बिहार के नौजवानों को बेरोजगारी के हाल पर छोड़ देना। समाज सुधार का मतलब क्या है कि जो गरीबी और फटेहाली है उसको और फटेहाली की ओर ले जाना। समाज सुधार की दिशा में ये काम नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये मुद्दा को डाइवर्ट करने की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दा से लोगों को भटकाने की राजनीति कर रहे हैं, और इस मामले में महारत हासिल है। ये लोग एक जुमलाबाज पार्टी है, दूसरे पलटीमार पार्टी है, और दोनों मिल करके बिहार की राजनीति को रसातल में ले जा रहे हैं, बिहार की जनता को रसातल में ले जा रहे हैं, बिहार के विकास के सूचकांक को रसातल में ले जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार का नीति आयोग का रिपोर्ट है। नीति आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर शून्य पर पहुंच चुका है। बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है विकास की श्रेणी में। बिहार जो आपको स्वास्थ्य का क्षेत्र है उस मामले में सबसे फिसड्डी स्थिति में पहुंच चुका है। और इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए समाज सुधारक जो स्वयं को बनते हैं। जब आदमी के घर में बीमारी होगा तो वो इलाज के लिए अस्पताल की ओर जाएगा कि समाज सुधार की ओर जाएगा? अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बिगाड़ दिया है, इन्होंने विद्यालय की स्थिति को बिगाड़ दिया है। आप देखेंगे कि बिहार में
आज स्कूलों की स्थिति क्या है? 1-2 कमरे का स्कूल चल रहा है, उसमें 8-10 क्लास चलता है। ये किस तरह से आश्चर्य की बात है। पटना में भी इस तरह की स्थिति है। और अभी आप लोगों ने दिखाया होगा जो उपचुनाव हो रहा था वहां पर कुशेश्वर स्थान का और आपको वहां का जमुई के तारापुर जमुई जिला का पूरा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्थिति रहा, स्वास्थ्य के मामले में वहां पर स्कूल 2 कमरे के स्कूल में 10+2 तक का स्कूल चल रहा था। क्या स्थिति है? कहाँ पहुंचा दिया? कहाँ पहुंचा दिया? नहीं, कहाँ पहुंचा दिया? समाज सुधार के नाम पर, समाज सुधार के नाम पर आपने बिहार को कहाँ पहुंचा दिया नीतीश जी? नीतीश जी समाज सुधार नहीं, दरअसल पैरेलल इकोनॉमी का आप लोग एक तरीका अपना लिए हैं जो शराबबंदी अभियान है। आप देखे होंगे कि बिहार में जब तक शराबबंदी को प्रोत्साहन देने का काम किए, पहले तो घर घर तक लोगों को लत लगाने का काम किए, गांव गांव तक अगर शराब किसी ने खुलवाने का काम किया है, शराब का दुकान अगर किसी ने खुलवाने का काम किया है, तो ये डबल इंजन की सरकार ने 2005 से 2014 तक हर घर और हर लोगों तक शराब भिजवाने में अगर किसी की भूमिका रही तो ये एनडीए सरकार की रही। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों ने एक नई नीति लाया था, शराब प्रोत्साहन नीति, और उसके माध्यम से नीतीश जी प्रचार प्रसार करते थे। उस समय कहते थे बच्चियों के बीच में जाकर के, स्कूल पढ़ने वाली जो बच्चियां थी उनको, कि आपको जो बेटी साइकिल मिल रहा है ये शराब का राजस्व से मिल रहा है, जो आपको पोशाकें कहे मोतिहारी की सभा में, हम मोतिहारी की सभा में बच्चियों ने विरोध किया, बच्चियों ने विरोध किया, बच्चियों ने विरोध किया, और विरोध के कारण कहीं ना कहीं इनकी स्थिति हास्यास्पद हो गई। और हम लोगों ने उस समय आंदोलन चलाने का काम किया। हम लोगों ने कहा शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। जब इनको लगा तो 2015 में हमारे साथ है, ठीक है, उसके बाद 2016 में सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि आप इनके साथ थे तो शराबबंदी हुई, लालू जी का वो वीडियो भी वायरल हुआ था, गांधी मैदान से मानव श्रृंखला बना था, नशा मुक्ति का बात चल रहा था, तेजस्वी यादव सभी लोग साथ थे, सब टोटल साथ थे। तो आज राजद क्यों खिलाफत कर? राजद खिलाफ में नहीं है, राजद तो चाहता है कि एक बूंद भी शराब बिहार में नहीं पहुंचे, लेकिन इन लोगों ने होम डिलीवरी करवाने का काम किया, इन लोगों ने बेड डिलीवरी तक करवाने का काम किया है। जो आप सरकार में जो लोग हैं, सरकार के संरक्षक लोग हैं, आप ये जवाब दे दीजिए ना कि आपके गोपाल मंडल ने जो अजय मंडल पर आरोप लगाया है, आपने क्यों नहीं अजय मंडल से पूछताछ की? सब हो रहा है ना। किससे हो रहा है? एकदम किससे हो रहा है? सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं पूछताछ होती है? जो सूची आप जो एक बोतल शराब पीते हुए इंजीनियर पकड़ाता है उसका तो फोटो वायरल करवाते हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर के माध्यम से शराब भिजवाने का काम हो रहा है उनका फोटो क्यों नहीं वायरल करवा रहे हैं? आप अपने काराकाट के एमपी जो पार्टी करते हुए वायरल हुआ फोटो शराब माफिया के साथ, सवाल आपने पूछ लिया। अब मेरी बात सुनिए। अब देखिए एजाज साहब जो है बिहार के विकास की बात बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बिहार कहाँ पहुंच गया। आज मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके लिए तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। 15 साल पहले आपको भाई 16वें साल में आप सरकार में जवाब सुन नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। और कोर्ट की बात हो रही है, तब कोर्ट ने क्या कहा था? जंगल राज हमने तो नहीं कहा था। अब पुलिस राज किसने कहा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। डिस्टर्ब कर रहा था नहीं, आप कौन को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? तो मैं बता रहा हूं, कोर्ट ने जंगल राज कहा था। क्या स्थिति थी? क्या स्थिति थी? दिन में भी हमारी घर की बेटी और बहू सड़क पे निकलने में डर रही थी। बिजली की क्या स्थिति थी? अच्छा, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, 2 रूम में विद्यालय चल रहे हैं, बात बोल रहे हैं। भाई चरवाहा विद्यालय आपने भी खोला था। भाई चरवाहा विद्यालय जापान ने तारीफ किया, जापान ने तारीफ किया। तो देख लीजिए नीरज जी, एक सवाल है आपसे। एक बात और मैं आपसे यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए तब से जो शुरुआत हुई, नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की थी, उस समय बिहार का इमेज इस देश में दुनिया में बीमारू राज्य का हो गया था। कोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दे दी थी। 118 से अधिक उन दिनों नरसंहार हो चुके थे। वैसी परिस्थिति में जब बिहार रो रहा था, आंसू बहा रहा था और बिहार पूरी तरह से बीमार था, तब एक सामाजिक न्याय की सरकार थी तथाकथित,
और जेपी का हित नहीं, सुन लीजिए सवाल, गरीबों को आवाज दिया, गरीबों को पहचान दिया। जेपी के शिष्य आप उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। बिहार जेपी के शिष्य के ही हाथों में था और तब ये सीन बन गया था 15 सालों में। उसके बाद जेपी के ही एक शिष्य ने बिहार का बागडोर संभाला, तब के हालात किसी से छिपे हुए नहीं। और तब ये जो 15 साल का सफर हुआ, उसके बाद आप रोड की स्थिति उठाकर देख लीजिए। आप बिजली कभी कल्पना किया था किसी ने? बिजली 24 मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। 2010 में मेरा कभी कल्पना की सरकार में एक सवाल हमेशा उठता है कि लालू प्रसाद यादव के समय मात्र 30,000 शिक्षक नियुक्त किए गए और नीतीश कुमार के समय 3 लाख। मेरी बात सुन लीजिए। तो क्या ये जो 3 लाख शिक्षक नियुक्त किए गए नीतीश कुमार के समय, क्या गुणवत्ता के स्तर पर जो क्वालिटी होता है टीचर का, क्या वो लालू यादव के समय जो शिक्षक नियुक्त किए गए उनसे मिल पाएंगे? दूसरा चीज, यही आज नासूर बन गया है सरकार का। लगातार गर्दनी बाग आप चले जाइए, वहां धरना देते हैं यही लोग। तो ये नीतीश कुमार का फैसला उल्टा पड़ गया उनका। शिक्षा है इस पर सरकार। देखिए उस समय इतना प्रेशर था, 3 लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा 3 बार का इनका पेंडिंग था एक साथ। आपको ध्यान होगा सरकार बनने के बाद 3 परीक्षाएं एक बार लेकर के। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात आप क्या बोलिएगा? रोजगार पर बोलने का आपको हक नहीं है। आपने क्या कुछ किया था रोजगार में? शिक्षा में 1,14,000 इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप वार्ड सचिव को, जहां हर रोड पर 4 साल में आपने एक पैसा नहीं दिया। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, शिक्षा की बोल रहे थे। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, हर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहा है। आप चिकित्सा की बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय, ये जो हॉस्पिटलों की जो स्थिति थी, जो दुर्दशा था, आज सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बन रहे हैं। सभी थानों में अलग से उसके लिए निगम बनाया गया है, सभी थानों का अपना बिल्डिंग बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। सड़क की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित हो गया। तो अब तो विकास का सब कुछ पैमाना है। ये बात बिहार में हम ये कौन किया? नीरज जी, ये बात हम भी मानते हैं कि आज अगर मोतिहारी से या भागलपुर से पटना पहुंचना हो तो पहुंच जाएंगे। लेकिन कल जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई स्वास्थ्य को लेकर, बिहार 18वें स्थान पर है और इसके पहले जो आया था उसमें बिहार कुपोषित राज्य था। 51% के आसपास लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। देखिए 16 साल हो गया आप लोग को राज करते, 16 साल बहुत लंबा समय होता है। उसके बावजूद अगर विकास नहीं हुआ बिहार में, क्योंकि आयोग कह रही है और आप ही की सरकार है। मैं समझ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए नीति आयोग ने जो कहा है हम उससे सहमत हैं। देखिए हमारी अपनी सीमित क्षमताएं हैं, हमारे पास सीमित संसाधन है। उन सीमित संसाधनों में 15 सालों में जितना कुछ भी हमने किया है या हमारी सरकार ने की है, उससे हम नहीं, बिहार, देश और दुनिया गौरवान्वित हो रहा है उससे, जितना कुछ हम लोगों ने किया है। लेकिन अभी और करना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, संसाधनों की कमी है। तो नीति आयोग ने कहा, तो हमारे नेता ने गठबंधन में रहते हुए ये कहा ना कि भाई अब हमको विशेष ये कीजिए, विशेष राज्य का दर्जा आप दीजिए, हमको और संसाधन दीजिएगा, तभी तो हम और तेजी से इसको विकसित कर पाएंगे। देखिए आप नियत को देखिए, नियत और नीति को, अगर नियत सही हो ना तो खाली नियत का ही आज भाई उस समय से इस समय में कंपेयर कर ले, उसी में सर भाई आपने तो महिला को भी मुख्यमंत्री बनाया था, महिलाओं के लिए क्या कुछ किया, क्या हो रहा था? दिन दहाड़े लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण। और आज महिलाओं की स्थिति देख लीजिए। आज जब दिन में गांव की गलियों में मत कहिए, गांव की सड़कों से हमारी बेटियां साइकिल पर पोशाक पहनकर निकलती हैं विद्यालय के लिए, तो आत्म मुक्त हो जाता है बिहार, और देश और दुनिया की नजर उस पर पड़ती है। लेकिन इस बात को मानते हैं ना कि आज भी जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर है, चाहे वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, एक्सरे मशीन की बात हो, ईसीजी मशीन की बात हो, बेसिक्स जो दवा होती है उनका बात हो, उसमें बिहार पिछड़ गया। कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो सरकार है ना। नहीं, देखिए हमको आत्मसमीक्षा करनी चाहिए और हम सबको करनी चाहिए। अभी मैंने कहा और मैं इस बात को मान रहा हूं, हमको अभी बहुत दूर जाना है और बहुत कुछ करना बाकी है। देखिए हम शुरू जहां से हुए वो हम बहुत माइनस में थे, तो धीरे 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 करके मजबूत इरादों के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ हमारा नेतृत्व बिहार का मुखिया जो है वो आगे बढ़ रहा है। और सभी सवालों पर, एक तरफ डेवलपमेंट का सवाल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, सब कुछ का हो, रोजगार का हो, तमाम चीजों को देखते हुए सामाजिक सवालों पर भी वो आगे बढ़ा है। तो इससे बिहार का मान बढ़ा है। और कल तक जहां हम बिहारी कहलाना अपमान का विषय समझते थे, आज बिहार दिवस के दिए जलाए जाते हैं देश और दुनिया में मार्च के महीने में 22-23 को। तो ये आत्मसंतुष्टि। इनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप लोग बहुत माइनस में ले गए थे राज्य को, ये बता रहे हैं इतना माइनस में थे कि 16 साल के बाद भी अभी जीरो पे पहुंचा है। देखिए इन लोग 15 वर्ष के रटंतु विद्या के माहिर खिलाड़ी हैं, इससे आगे इन लोगों को कुछ आता नहीं है।
सबसे बड़ी बात यह है कि 2005 से 2014 के दरमियान जो 2000 मतलब 4 से मतलब 2009 साल जो था 10 साल यूपीए 1 और यूपीए 2 इस सरकार के द्वारा बिहार को विकास के श्रेणी में नंबर 1 लाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्टअप दिया गया, आपने देखा होगा कि स्वर्गीय अच्छा वो यूपीए देखिए आप उसका क्रेडिट यूपीए को दे रहे हैं। स्वर्गीय रघुवंश बाबू जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो इन्होंने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का काम किया। एनएच की सारी योजनाएं उस समय जो एनएच का आज जो डिजाइन देख रहे हैं ना, ये यूपीए 2 और यूपीए 1 के ही कार्यकाल का ही कमाल है। और आप इनसे पूछिए ना कि रेलवे को कहाँ पहुंचा दिया। हम लोग 90,000 करोड़ के फायदे में लागत ले आए थे। ये सवाल बीजेपी से और ये सवाल बीजेपी से बीजेपी नहीं, ये उनके पार्टनर है। ये मैं सब चीज का मैं बता रहा हूँ। बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति ये है, बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि जहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है ना, वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से मतलब जो है ना ईमानदारी से देखने का काम करते हैं, क्योंकि उसमें कमीशन आता है। जैसे ही कितना परसेंट कमीशन आता है, अब कितना परसेंट आता है ये IGIMS के बिल्डिंग के गिरने के बाद ही समझ सकते हैं कि उसमें जो इंजीनियर शामिल थे, जो उसमें डॉक्टर शामिल थे, उन लोगों पर कहीं कोई कार्रवाई हुई, कहीं पूछताछ की गई? आप बताइए ना। देखिए ये कमीशन का ही मामला है हो रही और दूसरे किसको पकड़ रहे हैं जो आप तक नहीं पहुंचाता, उसको पकड़ रहे हैं। आप कह सकते हैं जो आप तक नहीं पहुंचा रहा है उनको पकड़ रहे हैं। देखिए आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं उन लोगों को? आप लोगों की बातों को बिहार नॉन सीरियस ले रहा है। नॉन सीरियस नहीं, आप जो महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं, आज स्थिति ये है कि ट्रेन से उठा करके यही पटना की सड़कों पर आर्ट कॉलेज के पास 4 बजे भोर में, सब प्रत्यक्षदर्शी हैं, 4 बजे भोर में ला करके महिलाओं का सम्मान रखने का काम किया। आप लोग ना बोले तो नहीं, महिलाओं का सम्मान आप कितना करते हैं, महिलाओं का सम्मान आप कितना करते हैं, स्वास्थ्य किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट ने कह रही है। नीति आयोग किसका है? भारत सरकार का है। भारत सरकार किसका है? इनकी पार्टनर बीजेपी का है। तो ये इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ही इनके सरकार के कार्यकलाप को पूरी तरह से शून्य पर क्या बात मान रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। फिसड्डी राज्य की श्रेणी में 52% भूखमरी की स्थिति में ये मेरा रिपोर्ट नहीं है कि जंगल नहीं कर रहा ना। देखिए पुलिसिया राज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पुलिसिया राज का मतलब क्या है? लोकतंत्र में जनता की बात कहने वाले कोई भी अगर आंदोलन करते हैं तो उनकी आवाज को दबाना। तो आपकी पुलिस अपराधियों के सामने पंगु हो जाती है, लेकिन यही पुलिस जब नौजवान बेरोजगारी के आलम में सड़कों पर उतरते हैं तो उनको खदेड़ करके पीटने का काम करते हैं, जालियांवाला बाग घटना की याद दिलाने का काम करते हैं और बताने का काम करते हैं कि इसी तरह से हम सरकार चलाएंगे। सवाल सुन लीजिए। आप ही के गठबंधन में जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी का एक बयान आया था। बयान था कि नीतीश कुमार जहां रहते हैं, कुछ महीने पहले का बयान है, उसके अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो रेडियस है, जहां पर तमाम अधिकारी, सचिव, अफसर, मंत्री, नेता, विधायक रहते हैं लोग, अगर रात के 10 बजे के बाद छापेमारी कर दी जाए तो बिहार का असली शराबबंदी समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत बड़ा बयान था। अभी फिर वो इसी तरह का बयान दिया है। हाँ, वो तो इतना तरह का बयान दे रहे हैं कि हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज कर जा रहे हैं उनके बयान से। और हमको नहीं बोलना चाहिए, बड़े नेता हैं, लेकिन वो जिस तरह से रोज के हिसाब से बयान दे रहे हैं तो ऐसे में उनको भी लोग नॉन सीरियस लेने लगे। आप किसको सीरियस बनाते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी की नीति आयोग का रिपोर्ट आता है, नीति आयोग की रिपोर्ट को आप सीरियस मानते हैं? एकदम सही मानते हैं ना? इसका मतलब है कि बिहार अस्पताल में पहुंच गया। देखिए आपने पहुंचा दिया नहीं, आप अभी बोल रहे हैं कि हम नीति आयोग की रिपोर्ट को मानते हैं, तो आप रसातल में बिहार को पहुंचाए ये मानने के लिए स्वीकार करते हैं ना? नीति आयोग वो नहीं कर रहा। नहीं, देखिए आप सिर्फ समाज सुधार के नाम पर बिहार की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मान रहा, बिहार में विकास को आपने समाप्त कर दिया, बिहार में स्कूलिंग सिस्टम को आपने समाप्त कर दिया, तो ठीक है, बिहार में गुणवत्ता शिक्षा को समाप्त कर दिया। चरवाहा विद्यालय तो कंसेप्ट था, गरीब
पिछड़ा, दलित जा करके अपने रोजगार के साथ साथ पढ़ाई भी करे। ये कंसेप्ट था। आपने उस कंसेप्ट को गलत दिशा में ले जाने का चरवाहा विद्यालयों में क्या हो रहा था? चरवाहा विद्यालय में गाय भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुअर चराने वाले के बच्चे अपने गाय के पढ़ाई कर रहे थे। चरवाहा विद्यालय एक बड़ा कंसेप्ट था। बात सुनिए एक बड़ा कंसेप्ट। चरवाहा विद्यालय पर हम नहीं केंद्रित होंगे। हम आज के 2021 के बिहार की बात करें। आज ये राज्य गरीब है। हाँ। अभी देखिए 1,14,000 जो वार्ड सचिव हैं वो गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। कल बीजेपी ऑफिस के बाहर भारी विद्रोह हुआ। आंसू गैस से लेकर लाठीचार्ज सब हो गया वहां पर। बड़ा सवाल है जितेंद्र जी आपसे, कि सरकार में आप लोग हैं, बिहार में आप मानिए चाहे मत मानिए, पलायन और रोजगार एक बड़ा समस्या है। इस कोविड काल में हमने देखा खाली पैर मजदूर वापस आ रहे थे, तो बड़ा मामला है ये है। इस पर सरकार क्या करने जा रही है? देखिए सुनिएगा मेरा सवाल। आपके शासनकाल में, आरजेडी के शासनकाल में ये आरोप लगाया गया कि बिहार के तमाम मिल्स, चाहे वो चीनी मिल हो, पेपर मिल हो, मॉडर्न टॉफी हो, सब बंद कर दिया गया और आपके सरकार में उसे खोला नहीं गया। दोनों लोग सामने बैठे हुए। आपके यहाँ बंद किया गया। मैं डुमरांव का हूँ, बक्सर का। डुमरांव में लालटेन का फैक्ट्री था, जो आपका सिंबल है लैंटर्न, उसका फैक्ट्री बंद कर कॉटन फैक्ट्री। हाँ, सिंदूरा था, सिंदूर जहां बनता है सिंदूरा, वो तो सब बंद हुआ। आपने खुलवाया नहीं। देखिए अब दोनों लोग एक एक करके जवाब। मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले इनसे शुरू करें, पूछ लेते हैं। बंद हुआ आप लोग के समय में? देखिए बंद नहीं हुआ। उस समय भारत सरकार की ओर से जो योजनाओं का आना चाहिए था, मतलब बिहार के विकास के लिए पैसे, वो पैसे नहीं आए और कहीं ना कहीं इन योजनाओं को पैसे नहीं आने के कारण रुक गया या रोक दिया गया। लेकिन फिर भी अपने स्तर से राज्य सरकार की ओर से भरसक प्रयास किया गया, उसमें बहुत हद तक हम लोग सफल जी। हम लोगों के टाइम में मढ़ौरा चीनी मिल चालू था। हम लोगों के टाइम में आपको बजट में एक आंकड़ा सुन लीजिए, हम बता रहे हैं आपको। 1980 में यही बिहार देश का अकेले 1/4 चीनी पैदा कर रहा था। हाँ। उस समय केंद्र की सरकार दे रही थी। आप बोल रहे हैं केंद्र की सरकार नहीं दे रही थी 90 के बाद। क्या दुश्मनी हो गया केंद्र की सरकार को आप लोग से? देखिए दुश्मनी नहीं, जो हम लोगों ने सामाजिक इक्वेशन और जो सामाजिक अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके कारण इन लोगों को कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करके सरकार को बदनाम करना। सामाजिक अवधारणा कौन सी आपका था भाई? हम लोग गरीबों को पहचान दिए, गरीबों को आवाज दिए, सामाजिक न्याय की परिकल्पना के आधार पर हमने एक मजबूती दी। लोगों के साथ धोखा किया नहीं, अति पिछड़ा समाज को हमने आगे बढ़ाने के जातीय उन्माद को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आपने किया क्या? भाई आप जातीय उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने ब्राह्मण समाज को गाली दिलवाने के लिए एक व्यक्ति को केंद्रित कर रखा है। मूल सवाल पर आप लोग के सवाल हमसे डाइवर्ट कर रहे हैं। फिर मूल सवाल वही है, बंद हुआ आप लोग के समय में, जल्दी से बता दीजिए इसके बारे में। बंद नहीं हुआ। बंद तो इनके समय में हुआ, हम लोगों के समय में थोड़ा शिथिल हो गया था। बंद नहीं हुआ। रिपोर्ट तो बता रहे हैं बंद 90 से। रिपोर्ट तो इन लोगों के आधार से बनता है। अब इन लोग नीति आयोग की रिपोर्ट को ही नहीं मानते हैं और दूसरी ओर मुख्यमंत्री कहते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। ये तो अच्छी बात है। दोनों तरह की बात यही लोग करते हैं। दोनों तरह की बात नहीं न चल सकता है, एक ही बात नहीं चलेगी। अच्छा तो मैं बताता हूँ, मतलब आप नीति आयोग की रिपोर्ट को मानते हैं? एकदम मान रहे हैं। अब इसका मतलब है कि आपने बिहार में विकास नहीं होने दिया। इनसे ले लेते हैं प्रतिक्रिया। अब ये हम बताते हैं। नीरज जी, बिहार में मिल्स जो बंद हुए, जो इंडस्ट्रीज बंद हुए, वैसे ही कम इंडस्ट्रीज थे। देखिए डालमिया भी आप लोग के समय बंद हुआ था। अब सुनिए मेरी। नीतीश कुमार को 16 साल हो गए हैं। लगातार समर्थन जनता का मिल रहा है। बीच के 1-2 सालों को हटा दे, जब इनके साथ है, वो मिल्स खुले नहीं, जिसके चलते पलायन। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं खुले। देखिए इन लोगों ने बंद जो करवाया, कुहका के उसको बंद कर दिया। माने कुहक के जो दम तोड़ना होता है ना, उस तरह से दम तोड़वा दिया। जनता ने हटा भी दिया। हाँ तो हटा दिया। देखिए उसी को आप कितना रखते रहिए। मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, अब वहां से हम यहाँ तक पहुंचे। देखिए कोई भी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, सुचारू चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। उसमें 2-3 चीजें एकदम आवश्यक है। सबसे पहला सड़क की भी आवश्यकता होनी चाहिए और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बिजली। ये दोनों की जो स्थितियां थी, अब आपसे छिपा हुआ नहीं है और न बिहार और देश दुनिया से छिपा हुआ है। कहीं पोल है तो तार नहीं है, तार है तो कपड़ा सुखा रहे हैं लोग उस पर, कहीं कोई मामला नहीं था, स्थिति नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर का अभाव था। तो देखिए हम इन 15 सालों में जो कर पाए हैं,
आप नीति आयोग की बात बोल रहे हैं, हम तो मानिए रहे उसको। नीति आयोग हमको ये नहीं कर रहा है कि आप फिसड्डी कर दिए। नीति आयोग हमको क्या करना है उसके लिए और हमको संकल्पित करा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, आपके सवाल पे आ रहा हूं। तो हम लोगों ने सड़क की व्यवस्था कर ली, बिजली दे दिया, बिजली अब हम लोगों ने गांव तक पहुंचा दी, एकदम हम उस दहलीज पे खड़े हैं और इसके सुखद परिणाम आपको तुरंत देखने को। कितने सालों में? तुरंत हम उस मोड़ पे हैं कि ये सुखद अनुभूति बहुत जल्द बिहार के लोगों को मिलने ही वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, कभी नहीं मिलेगा। ये मैं आप देखिए, आप ये लोग अच्छा आप बोल रहे हैं 19 लाख लोगों का रोजगार की बात किए थे, तो मिल जाएगा, जाहिर सी बात है मिलेगा, सब कुछ होगा बिहार में, सब कुछ होगा बिहार में। विकास का एक जो नया आवरण है ना वो देखने को मिलेगा आपको, चूंकि उससे ज्यादा विकास सोच और रोजगार। सवाल है, देखिए नीतीश कुमार बिहार में रहते हैं, सिर्फ आंख दिखाने दिल्ली जाते हैं। तेजस्वी जी तो हनीमून मनाने दिल्ली चले गए, बार बार दिल्ली चले जाते हैं। देखिए नीतीश कुमार जी 10 नंबर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो पटना में नहीं रहते हैं, नहीं पटना में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। कोई पारिवारिक नीतीश कुमार जी को पिताजी बीमार 10 नंबर से बाहर तो पिताजी को देखने नहीं जाएंगे? नीतीश कुमार का 13 परिवार के साथ अपने नहीं रह सकते हैं क्या? परिवार के साथ रहने के लिए अगर कोई जा रहा है तो उसको आप अरे परिवार को अभी सरप्राइज मिला, भाई सरप्राइज कैसे है? कोई परिवार के साथ रहता है तो सरप्राइज कैसे है? परिवार का मतलब पिता और माता भी होता है। आप लोगों के लिए परिवार का मतलब जो है ना अकेलापन है, क्योंकि आप केंद्र में भी अकेलापन महसूस करते हैं। हम लोग अपनी पत्नी को छोड़ करके जिम्मेवारी यहाँ भी पत्नी को कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं कारणों से हम लोग नहीं है, हम लोग वैसे राजनीतिक दल में नहीं है। नहीं, आप लोग परिवार ही पार्टी है। आप लोग वैसे राजनीति करने वाले भी अवसर निजी आरोप अपने परिवार का नहीं सोच सकता, वो बिहार का कैसे? चलिए निजी आरोप को हम अब खारिज करते हैं, बंद कर दिया जाए, निजी आरोप हम नहीं लगाएंगे। तो यही चर्चा है बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच। इनका कहना है कि तेजस्वी आएंगे तो इंडस्ट्रीज खुल जाएगा, और नीरज जी का कहना है, जदयू प्रवक्ता है, कि हम उस दहलीज पर आ गए हैं जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास रोड है, सड़कें बन गई हैं, अब कुछ ही दिनों में इंडस्ट्रीज लगेगी। सवाल यह है कि आखिरकार बिहार वो दिन कब देखेगा जब बिहार में यहाँ के युवा, मेरे जैसा कोई युवा बिहार से बाहर जाने का नहीं सोचेगा। अगर वो ग्रेजुएशन करता है, बीटेक करता है, बीसीए करता है, बीकॉम करता है, तो उसे बिहार में यही पटना से लेकर समस्तीपुर, कटिहार से लेकर बक्सर में नौकरी मिल जाएगा। उस दिन का इंतजार है और उसी दिन के इंतजार में बिहार बैठा हुआ है। तो एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा आपसे, आप कह रहे हैं कि हम 4 साल ये नौकरी करवाते हैं, मैं एक बात बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट मेरे मन में आ गया। आप बोले कि युवाओं को यह उम्मीद है कि हम कब यहाँ रोजगार यहाँ कर पाएंगे, तो मैं बताऊं कल तक युवाओं को पढ़ने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था, वहां स्थिति थी। तो आज बिहार सरकार ने बिहार के सभी जिलों में उनके टेक्निकल एजुकेशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हर जिलों में खुल रहे हैं। तो ये अवसर युवाओं को मिला है, और वो अवसर भी बिहार के नौजवानों को मिलेगा, और बहुत जल्द हम बिहारी को गर्व होगा कि हम बिहार में ही अपना काम में हम इसी उम्मीद में हम भी हैं कि बिहार वो दिन जल्द देखे। सरकार किसी की भी हो, चाहे नीतीश जी रहे या फिर तेजस्वी यादव बन जाए, लेकिन एक आम बिहारी को इसी से मतलब है कि उसका जो बच्चा है उसको अच्छे स्कूल मिल जाए, अच्छे कॉलेज मिल जाए, और उसके बाद एक नौकरी मिल जाए जिससे उसका परिवार बिहार में रहकर खा पी सके। आपका भी जो सुझाव होगा हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।